हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे गर्भ गीता के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिव्य गर्भ संस्कार, जिनकी महिमा बहुत बड़ी है जी। ये रात दिव्य है, अलौकिक है। ऐसा लगता है जैसे आकाश से अमृत बरस रहा हो। और गर्भवती माँ के लिए ये अपने गर्भस्थ शिशु को ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा से जोड़ने का एक बहुत ही अमूल्य अवसर है। बिल्कुल, गर्भ गीता में यही बताया गया है कि इस पवित्र रात में मतलब छोटे छोटे श्रद्धापूर्ण प्रयास भी शिशु के मन पर, बुद्धि पर, आत्मा पर गहरे सात्विक प्रभाव डालते हैं। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये तो चेतना को पोषित करने के तरीके हैं। हाँ, सही कहा। तो आइए आज इन 5 दिव्य गर्भ संस्कारों को थोड़ा और समझते हैं। जी जरूर। तो शुरुआत करते हैं पहले संस्कार से, चंद्र दर्शन। गर्भ गीता में कहा गया है कि गर्भवती स्त्री को अपने पति के साथ इस पूनम की रात चांद की धवल चांदनी में कम से कम 30 मिनट बैठना चाहिए। सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, पर इसका महत्व क्या है? लेकिन महत्व बहुत गहरा है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है ना? तो जब माँ इस शीतल चांदनी को आत्मसात करती है, मतलब महसूस करती है, तो यह केवल उन्हें ही शांति नहीं देती, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु की चेतना तक पहुंचकर उसे भी स्थिरता और शांति प्रदान करती है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का आप कह सकती हैं मौन संवाद है माँ, शिशु और प्रकृति के बीच। चंद्रमा की शीतलता शिशु की भावनाओं को संतुलित करने में भी मदद करती है। अद्भुत, अद्भुत। और चंद्रमा की शीतलता के बाद पोषण की बात आती है। दूसरा संस्कार, अमृतमयी खीर का भोग। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात दूध, मखाने या चावल से बनी खीर चांद की रोशनी में रखकर गर्भवती माँ को खानी चाहिए। जी हाँ, और इसे केवल खीर समझना सही नहीं होगा, यह वास्तव में अमृत भोग है। अमृत भोग। हाँ, चंद्रमा के किरणों से प्रभावित ये खीर, इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं, ऐसा मानते हैं। तो जब माँ इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है, तो मान्यता है कि ये होने वाली संतान के मन को चंद्रमा की तरह ही उज्जवल, शांत और हाँ, अत्यंत मजबूत बनाती है। वाह। ये शारीरिक पोषण तो है ही, साथ में मानसिक और भावनात्मक पोषण भी है। बहुत सुंदर। मन को बल मिलने के बाद अब आत्मा के पोषण की बात करते हैं। जी। तीसरा दिव्य संस्कार है दिव्य श्रवण। जी। इस पावन रात्रि में गर्भस्थ शिशु को पवित्र ध्वनियां सुनाने का विधान है। जी। जैसे श्री हरि विष्णु का कोई मधुर भजन हो, जी। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप हो, या फिर भगवान शिव की स्तुति। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, आजकल विज्ञान भी ये मानता है कि गर्भ में शिशु सुन सकता है। हाँ बिल्कुल। गर्भ गीता इसी ज्ञान को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती है। ये सात्विक ध्वनियां, मतलब पवित्र, शांत, शुद्ध करने वाली ध्वनियां, ये गर्भ से ही शिशु की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती हैं। गर्भ से ही? जी हाँ, ये एक तरह से शिशु का पहला आध्यात्मिक पाठ है जो उसकी अंतरात्मा पर अंकित हो जाता है। हो, बहुत गहरा प्रभाव है इसका। तो सुनने के साथ साथ देखने और अनुभव करने का भी महत्व है शायद। चौथा संस्कार है दीपदान और तुलसी वंदन। हाँ। कार्तिक मास का समापन दीपदान से होता है। गर्भवती माँ को संध्या के समय माँ तुलसी के पास या घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए। बिल्कुल। दीपक का प्रकाश वो अंधकार को दूर करने का प्रतीक है, अज्ञान के अंधकार को भी। तो जो माँ दीपक जलाकर प्रार्थना करती है, तो वो न केवल शिशु के स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना कर रही होती है, बल्कि उसके जीवन में ज्ञान और विवेक के प्रकाश की भी प्रार्थना करती है। अच्छा, ज्ञान का प्रकाश। जी। और तुलसी का पूजन तो आरोग्य और पवित्रता से जुड़ा ही है। ये माँ की ओर से शिशु के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह प्रार्थना है। बहुत खूब। और अब आते हैं 5वें संस्कार पर, जो शायद सबसे शक्तिशाली उपकरण है माँ का, संकल्प। 5वां दिव्य संस्कार है सात्विक संकल्प। जी। चंद्रमा को साक्षी मानकर माँ अपने हृदय में शिशु के लिए एक पवित्र संकल्प लेती है। हाँ, ये भावनात्मक और मानसिक स्तर पर सबसे गहरा संस्कार है। यहाँ माँ अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, धर्मपरायणता, मतलब एक श्रेष्ठ जीवन की शुद्ध हृदय से कामना करती है। विचारों में, संकल्प में अद्भुत शक्ति होती है। हाँ। माँ का ये केंद्रित प्रेमपूर्ण संकल्प वो शिशु के भविष्य की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सच में। ये सिर्फ इच्छा नहीं, ये एक रचनात्मक ऊर्जा है, आप समझिए। बिल्कुल। तो ये कार्तिक पूर्णिमा की रात सचमुच देवों की रात है। हाँ। और ये 5 संस्कार
ये गर्भगीता के ज्ञान का सार हैं। दिखाते हैं कि कैसे माँ अपनी भक्ति और छोटे छोटे प्रयासों से अपनी संतान के जीवन को दिव्यता से जोड़ सकती है। निश्चित रूप से माँ का प्रेम, उसकी श्रद्धा और ये सात्विक क्रियाएं, ये सब मिलकर शिशु के लिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक और भावनात्मक कवच का निर्माण करती हैं। ये आने वाले जीवन के लिए एक बहुत ही अनमोल उपहार है। जी हाँ, इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। देवों के देव महादेव आप सभी का कल्याण करें।